हेलो, राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका साथी अकेडमी में। हम लोग पढ़ रहे हैं बीपीएससी पूर्वावलोकन 30 ईयर्स बीपीएससी 1992 से लेके 71 बीपीएससी 2025 तक। बीपीएससी ने जितने भी प्रीलिम्स एग्जाम कराए हैं और जितने भी TRE 1, TRE 2, TRE 3 के भी एग्जाम जितने भी कराए हैं, सारे सारे हम लोग जो है कवर कर रहे हैं। जितने भी साथी बीपीएससी TRE 4.2 की तैयारी कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। ये समझ लीजिए कि आपका 60 से 70% जो है जी के GS इसी जो है सीरीज से आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने ये जो है कंप्लीट जो है ये वीडियोस जितने भी हैं, पूरी अगर आपने ये पूर्वावलोकन कर लिए तो आप समझिए 60 से 70% आपका जी के GS यहीं से कवर हो जाएगा। जितने भी साथी बीपीएससी ईओ के जो एग्जाम दिए हैं, उनको पता होगा कि जो है कितना जो है हेल्प मिल रहा है जी के GS। तो अब ये जो रद्द हो गया बीपीएससी ईओ का, अब दोबारा से जब री एग्जाम होगा तो उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण ये सीरीज होने वाली है। और 72 बीपीएससी जो प्रीलिम्स देने वाले हैं साथी, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। चाहे वो बीपीएससी और फिर जो है बीपीएससी के जो है सीजीए, बिहार एसएससी सीजी और बिहार जो है एसएससी 12th लेवल, जितने भी जो एग्जाम है वो सारे सारे में जी के GS की जो है ये बीपीएससी पूर्वावलोकन जो है महत्वपूर्ण होने वाली है। तो सभी साथी जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों को शेयर कर दें। चलिए हम लोग बिना देरी करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है, चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से जो है कौन सा युवा वलित पर्वत नहीं है? तो युवा वलित पर्वत जो है इसमें अरावली जो है नहीं है, और जो है तो पूछा है कि निम्न युवा वलित पर्वत नहीं है, अरावली और ग्लेशियन ये दोनों नहीं है, बल्कि एंडी जो है नया जो है युवा वलित पर्वत है। तो चलिए हम लोग जो है इसकी व्याख्या देखते हैं। वलित पर्वत से पर्वत वे पर्वत हैं जो पृथ्वी की परत के ऊपरी भागों में फलन के जो है फलस्वरूप बनते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, नवीन वलित पर्वत एवं प्राचीन वलित पर्वत। नवीन वलित पर्वत हिमालय, आल्प्स आदि के हैं, जहाँ जबकि प्राचीन वलित पर्वत अरावली भारत, अपलेशियन उत्तर अमेरिका और यूराल पर्वत बेलारूस आदि हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि विश्व की सर्वाधिक जो है लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो एंडीज है। विश्व की जो है सर्वाधिक लंबी जो है पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज है। एंडीज जो है दक्षिण अमेरिका की जो है प्रमुख एवं विश्व की सबसे लंबी जो है स्थलगत जो है पर्वत श्रेणी है। जैसे वर्ल्ड जो है लार्जेस्ट जो है कॉन्टिनेंटल जो है माउंटेन रेंज है। चलिए यह श्रृंखला दक्षिण अमेरिका के जो है पश्चिमी तट के जो है सहारे लगी हुई है। इसकी लंबाई विभिन्न प्रमाणिक स्रोतों के अनुसार 7,000 किलोमीटर से जो है 8,900 किलोमीटर तक जो है मानी जाती है। जहाँ तक है कि पृथ्वी पर स्थित जो है सबसे लंबी पर्वत जो है श्रेणी मिड ओशियन रेंज जो है 65,000 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके जो है सात सात एंडी फैला हुआ है? तो दक्षिण अमेरिका का जो है पश्चिमी तट पर जो है फैला हुआ है। एंडीज कहाँ तक फैला है? दक्षिण अमेरिका के जो है पश्चिमी तट तक। अगला प्रश्न है, यूराल की एक पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आल्प्स जो है यूराल की जो है एक पर्वत श्रृंखला है। आल्प्स जो है पर्वत श्रेणी मध्यवर्ती जो है यूरोप में स्थित है। इसका विस्तार जो है इटली, मोनाको, स्लोवेनिया तथा लिechtenstein, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी एवं स्विट्जरलैंड में है। इसका सर्वोच्च बिंदु माउंट ब्लैक है। आल्प्स पर्वत जो है नवीन मोड़दार पर्वत का जो है प्रमुख उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि पेन्नाइन जो है यूरोप, आल्पेशियन अमेरिका और अरावली भारत जो है उदाहरण है किसका है? पुरानी जो है पर्वत श्रृंखला के। पेन्नाइन जो है यूरोप, अपलेशियन अमेरिका और अरावली भारत पुरानी जो है पर्वत श्रृंखलाओं के जो है उदाहरण। अगला प्रश्न क्या कहता है कि यूरोप में जो है पिरेनीज पर्वत श्रृंखला किन दो देशों को अलग करती है? तो स्पेन और फ्रांस को अलग करती है। स्पेन और फ्रांस के मध्य जो है पिरेनीज पर्वत श्रृंखला मनाता है। यह जो है पर्वत आइबेरियन जो है प्रायद्वीप को जो है शेष यूरोप महाद्वीप से अलग करता है।
इसका विस्तार विस्की की खाड़ी से भूमध्य सागरीय सागर तक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है तो कौन सी है? रॉकी है। विश्व की सबसे लंबी स्थलगत जो है पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित एंडीज पर्वत श्रृंखला है। हालांकि प्रश्नगत विकल्पों में सबसे लंबी जो है पर्वत श्रृंखला रॉकी है, जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अवस्थित है। प्रश्नों में निम्न में से सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पूछा गया है तथा इसका विकल्प जो है सी ही सही होगा। मतलब सबसे लंबी की बात की है तो रॉकी होगी। अमेरिकी नेशनल जो है ओशियन एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है NOAA के अनुसार पृथ्वी पर जो है सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला मिड ओशियन रेंज जो है। चलिए अब हमारा जो है क्या टॉपिक है? पठार। पठार के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पठार से क्या प्रश्न है, चलिए देखते हैं। संसार की छत जिसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड किससे कहते हैं? तो पामीर के पठार को कहते हैं। संसार की छत पामीर के पठार को कहा जाता है। यह कई पर्वतों का जो है मिलन बिंदु है। तिब्बत के पठार हेतु भी संसार की छत का जो है प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग जो है देखेंगे शुष्क प्रदेश एवं जो है शुष्क प्रदेश या मरुस्थल स्थल। ये हमारा जो है अगला टॉपिक क्या है? अगला हमारा है शुष्क प्रदेश या मरुस्थल स्थल। प्रश्न है कि पृथ्वी पर जो मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है कहाँ? 23 डिग्री अक्षांश के पास। पृथ्वी पर जो है उष्ण शुष्क मरुस्थलीय जलवायु का विस्तार 15 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच मिलता है। पृथ्वी पर मरुस्थल बनने की प्रमुख भौगोलिक स्थितियां हैं, क्या क्या है? पहला है 30 डिग्री अक्षांशों के आसपास जो है उच्च वायुदाब का पाया जाना। यहाँ हवाएं ऊपर से नीचे उतरती रहती हैं। फलस्वरूप यहाँ जो है वर्ष भर मौसम साफ रहता है। सहारा और ऑस्ट्रेलियन जो है मरुस्थल इसी के अंतर्गत आते हैं। दूसरा पॉइंट है कि महाद्वीप के जो है पश्चिमी तट के पर मरुस्थल 20 से 30 डिग्री जो है अक्षांशों के बीच मिलते हैं। महाद्वीपों के जो है पूर्वी भाग से जो है प्रवेश करने वाली व्यापारिक हवाएं पश्चिमी भाग तक जो है पहुंचते पहुंचते शुष्क हो जाती हैं। पश्चिमी सहारा इसे या उत्तरी अमेरिका आटाकामा या दक्षिणी अमेरिका और नामीब जैसे दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका इसी प्रकार के मरुस्थल है। तीसरा पॉइंट है पर्वतों की जो है वृष्टि छाया जैसे रेन शेडो क्षेत्र में स्थित मरुस्थलों में जो है उत्तरी अमेरिका का जो है मरुस्थल डेथ वैली जो है पेटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना जो है प्रमुख है। महाद्वीपों के जो है पश्चिमी भागों में ठंडी सागरीय धाराएं भी इन मरुस्थलों के भाग में जो है सहायक हैं। जैसे सहारा रेगिस्तान का पश्चिमी भाग अधिक शुष्क है। अटाकामा मरुस्थल के जो है निर्माण में हम्बोल्ट या पेरू की ठंडी धारा का भी योगदान है। महाद्वीपों के मध्य भाग में स्थित मरुस्थल जो आर्द्रता भरी हवाओं से दूरस्थ स्थित है। इसमें ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल तथा गोवी मरुस्थल चीन एवं मंगोलिया शामिल है। अगला प्रश्न है कि गोवी जो है मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो ये मंगोलिया में है। गोवी का मरुस्थल कहाँ है? मंगोलिया में है। अगला प्रश्न है कि ग्रेट निकोबार मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ग्रेट मरुस्थल जो है ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल जो है ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल जो है ग्रेट बैरियर डेजर्ट दक्षिण ऑस्ट्रेलिया एवं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया राज्य में स्थित है। यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसका विस्तार लगभग 3,48,750 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। अगला प्रश्न है कि तकला मकान मरुस्थल अवस्थित है। तो तकला मकान जो चीन में स्थित है। जो तकला मकान मरुस्थल मुख्यतः उत्तर पश्चिमी चीन के झिंजियांग क्षेत्र एशिया में विस्तारित है। यह दक्षिण में कुनलुन पर्वत तथा पश्चिम में पामीर पठार और उत्तर में तियानशान पर्वत से घिरा है। अगला हमारा जो है प्रश्न है पांचवा, क्या कहता है? पांचवें प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं कि रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम सेल का जो है निर्माण किसका उदाहरण है? तो किसका उदाहरण है? अब घर्षण का। रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम सेल जो है छत्रक सेल का जो है निर्माण अब घर्षण का उदाहरण है। छत्रक सेल जो है मशरूम रॉक
अपरदनात्मक जो है प्रकार की स्थलाकृत है। इसमें जो है चट्टानों के निचले भागों में जो है अधिक कटाव होने के कारण ऐसी आकृति बनती है। अगला प्रश्न है कि विश्व का जो सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन सा है? तो आटाकामा जो है विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान है। चलिए अटाकामा के बारे में हम लोग देखते हैं। विश्व का सबसे गैर ध्रुवीय शुष्क रेगिस्तान अटाकामा मरुस्थल है, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में अवस्थित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विकल्पों में से बेजोड़ जोड़ी का चयन करें। तो बेजोड़ जो है कालाहारी अमेरिका, ये जो है गलत है। कालाहारी जो मरुस्थल है वो अफ्रीका महाद्वीप में है। कालाहारी कहाँ है? अफ्रीका में है। बाकी सारे के सारे सही है। गोवी का जो मरुस्थल है वो मंगोलिया में है। थार मरुस्थल भारत में है। सहारा अफ्रीका में, गोवी मंगोलिया, थार भारत और सहारा अफ्रीका। और कालाहारी कहाँ पे है? अफ्रीका महाद्वीप में है स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा टॉपिक है घास के मैदान। तो हम लोग जो है घास के मैदान देखते हैं। घास के मैदान से क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं वो देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दक्षिण अमेरिका के जो है मध्य अक्षांशीय घास के मैदान पर जो है क्या नाम है? तो क्या है? पंपास। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के जो है मध्य अक्षांशीय या शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान को पंपास कहते हैं। इस घास के मैदान का जो है विस्तार मुख्यतः अर्जेंटीना एवं उरुग्वे तथा ब्राजील के दक्षिण भागों में है। अन्य जो है मध्य अक्षांशीय घास के मैदान में प्रेयरी, उत्तरी अमेरिका तथा डाउन ऑस्ट्रेलिया आदि प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है? तो सवाना जो है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। उष्णकटिबंधीय घास का मैदान कौन सा है? सवाना है। और दक्षिण अमेरिका के जिनमें जो है मध्य अक्षांशीय घास का मैदान कौन सा है? पंपास। दक्षिण अमेरिका की बात करी जाए तो पंपास, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान की जाए तो कौन सा है? सवाना है। चलिए अगला प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। सबसे पहले प्रश्नगत विकल्पों में जो है दक्षिण अफ्रीका का जो है सवाना घास का मैदान है, जो है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। उत्तरी अमेरिका के घास के मैदानों को प्रेरी तथा दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि ब्राजील के जो है पठार के पास के मैदानों को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? कंपोज। क्या कहते हैं? ब्राजील के पठार के जो है पास के मैदान को क्या कहते हैं? कंपोज। ब्राजील के जो है पठार के पास उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को कंपोज कहते हैं। कंपोज शीतोष्ण घास के मैदान का जो है विस्तार अर्जेंटीना, उरुग्वे तथा ब्राजील के दक्षिण भाग में है। डाउन शीतोष्ण घास के जो मैदान ऑस्ट्रेलिया में तथा ब्लेंस घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका में जो है पाए जाते हैं। अब अगला हमारा टॉपिक होगा विश्व के जो है देश एवं उनकी सीमाएं। हम लोग जो है विश्व के जो देश और उनकी सीमाएं देखेंगे। चलिए पहला प्रश्न है कि मैजिनाट रेखा किन देशों के बीच विद्यमान है? मैजिनेट रेखा जो है फ्रांस व जो है जर्मनी के जो है बीच है। फ्रांस एवं जर्मनी के बीच है मैजिनाट रेखा जो है विद्यमान है। जो मैजिनाट रेखा है फ्रांस द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध से पहले जो है जर्मनी के संभावित हमलों को रोकने के लिए बनाई गई एक विशाल जो है किसी किलेबंदी रेखा थी। यह मुख्यतः फ्रांस की पूर्वी सीमा पर जर्मनी और आंशिक रूप से लक्जमबर्ग की ओर जो है बनाई गई स्थिर रक्षा बनती थी। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ी जो है तटीय रेखा किस देश की है? तो सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की है? कनाडा की है। दिए गए विकल्पों में कनाडा की जो है समुद्र रेखा तटरेखा जो है सर्वाधिक लंबी 2,02,080 किलोमीटर है। अगला जो है प्रश्न है कि इसराइल की जो है घनिष्ठ रेखाएं कौन कौन सी हैं? लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र की जो है साथ जो है इसराइल की जो है सीमा लगती है। इसराइल की जो है सीमा कहाँ कहाँ से लगती है? लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र से लगती है। और इसकी व्याख्या है इसराइल जो है पश्चिम एशिया के जो मध्य पूर्वी पूर्व का मध्य सागर तटीय देश है। इसके पश्चिमी सीमा जो है भूमध्य सागर से, उत्तरी सीमा जो है लेबनान से, उत्तर पूर्वी सीमा सीरिया से, पूर्वी सीमा जॉर्डन से तथा दक्षिण पश्चिमी सीमा जो है मिस्र जो है इजिप्ट से लगी हुई है।
अतः विकल्पों में से उत्तर ए सही है। इसराइल विवादित क्षेत्र गाजा पट्टी एवं वेस्ट बैंक के साथ यही सीमा साझा करता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की जो है मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है? तो किसकी जो है सीमा नहीं है? इसमें से ऑप्शन होगा ई। दिए गए विकल्पों में लेबनान की जो है मृत सागर के साथ भूमि जो सीमा है नहीं है। लेबनान के साथ जो है भूमि सीमा नहीं है, इसके साथ नहीं है। मृत सागर का जो विस्तार जॉर्डन, अ, इजराइल वेस्ट बैंक में है। फिलिस्तीन सरकार के अधिकांश जो है मानचित्र के अनुसार जो है वेस्ट बैंक क्षेत्र फिलिस्तीन का जो है अधिकांश क्षेत्र समाहित है। मृत सागर की आधिकारिक वेबसाइट पर मृत सागर की जो स्थित इजराइल एवं जॉर्डन की सीमा पर दिखाई दी है। इसलिए इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर दिखाई गई आधिकारिक वेबसाइट में, लेकिन इसमें लेबनान और फिलिस्तीन में नहीं दिखाई गई है। तो ऑप्शन इसके अधिक यानी कि सही है, क्योंकि जो है जब मृत सागर की जो ऑफिशियल वेबसाइट पे जब जो है जो मृत सागर की इजराइल स्थित इजराइल और जॉर्डन की सीमा को दिखाया गया, तो यही जो है इजराइल और जॉर्डन जो है सही है, लेकिन लेबनान और फिलिस्तीन सही नहीं है। इसलिए जो है गलत पूछा गया, तो गलत कौन सा ए और डी हो जाएगा, इसलिए आंसर ए से अधिक सही होगा। चलिए, अब अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? तो जापान जो है भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है। ऐसा देश जिसकी सीमा जो है किसी अन्य देश की भूमि के साथ संलग्न नहीं होती है, उसे सीमा रहित देश कहते हैं। यह देश चारों ओर से समुद्र द्वारा घिरा होता है। प्रश्नानुसार सर्वाधिक सीमा रहित भौगोलिक क्षेत्रफल वाला देश जापान है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 3,77,975 वर्ग किलोमीटर है। तत्पश्चात फिलिस्तीन जो है 3 लाख वर्ग किलोमीटर, न्यूजीलैंड 2,68,838 वर्ग किलोमीटर तथा क्यूबा जो है 1,10,860 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है कि यूएई के जो है सियासती राज्य कौन कौन से हैं? तो यूएई के जो रियासती राज्य है वो अबू धाबी है, दुबई है, शारजाह है, अजमान है, अल क्वेन, फुजैरह, रास अल खेमहन, ये सारे के सारे जो है यूएई के जो है रियासती राज्य हैं। अब हम लोग जो है इसकी जो है क्या देखते हैं, व्याख्या भी साथ में देख लेते हैं। व्याख्या क्या कहती है, प्रश्न विकल्प में जो यूएई संयुक्त अरब अमीरात के जो है रियासती राज्यों में अबू धाबी, दुबई, शारजहां, अजमान, अल जो है क्वेन, फुजैरह, रास अल जो है खेमा शामिल हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल रुद्र देश है? तो हंगरी है। कौन सा है? हंगरी। हंगरी जो है स्थल रुद्र देश है, जो यूक्रेन, रोमानिया, सर्बिया, क्रोएशिया, स्लोवानिया, ऑस्ट्रिया और स्लोवाकिया से घिरा हुआ है। बेल्जियम की जो है सीमा उत्तर सागर से, रोमानिया की सीमा काला सागर से और यूक्रेन की सीमा काला सागर एवं एजोव सागर से मिलती है। अब हमारा अगला टॉपिक है देशों की राजधानियाँ। चलिए हम लोग यह देशों की राजधानियाँ देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, इससे निम्नलिखित में से कौन सा शहर किस देश की राजधानी नहीं है? तो सिडनी जो है नहीं है। सिडनी किसी देश की राजधानी नहीं है, बल्कि ये ऑस्ट्रेलिया के एक बंदरगाह नगर है। कैनबरा जो है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। वहीं वेलिंगटन जो है न्यूजीलैंड की जो है राजधानी है। और रियाद जो है सऊदी अरब की जो है राजधानी है। अब अगला हमारा जो टॉपिक है भौगोलिक उपनाम। भौगोलिक उपनाम क्या है? प्रश्न देखते हैं, रूस के किस शहर को उत्तर का जो है वेनिस कहा जाता है? तो सेंट पीटर्सबर्ग को जो है उत्तर का वेनिस कहा जाता है। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है। पहले इसे पेट्रोग्राद एवं जो है लेनिनग्राद के नाम से जाना जाता था। यह एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक शहर होने के साथ साथ
एक बंदरगाह शहर भी है। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि पूर्वी समुद्र की जो है स्वामिनी का नाम जो है पूर्वी समुद्र की स्वामिनी किसे कहा जाता है? भारत को। पूर्वी समुद्र की जो है स्वामिनी जो है मिस्ट्रीज ऑफ द ईस्टर्न सी भारत को दी जाने वाली संज्ञा है। हालांकि कुछ स्रोतों में यह उपाधि श्रीलंका को भी प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन यूरोप का खेल मैदान जो है कहलाता है? तो स्विट्जरलैंड जो है यूरोप का खेल का मैदान कहलाता है। स्विट्जरलैंड को जो है यूरोप का खेल का मैदान कहते हैं। यूरोप का जो है खेल का मैदान सामान्यतः स्विट्जरलैंड को जो है अपनी प्राकृतिक सुंदरता, आउटडोर खेल और जो है पर्यटन गतिविधियों के कारण कहा जाता है। चलिए अगला जो है हमारा क्या है टॉपिक, जल डमरू मध्य। क्या है? जल डमरू मध्य से जो है क्या प्रश्न मिलता है, चलिए देखते हैं। पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग कितना? तो कितना ढका है? लगभग 2/3। पृथ्वी की सतह का पानी ढका भाग लगभग 2/3 से अधिक है। कितने से अधिक है? पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है, पृथ्वी का लगभग 2/3 भाग जो है पानी से ढका है। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है कि 64,000 किलोमीटर लंबाई एवं 2,000 किलोमीटर से 2400 किलोमीटर की जो है चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणियों के मध्य मिलता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से जो है दक्षिणी प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है। यह कटक क्या है? चलिए देखते हैं। यह है मध्य महासागरीय कटक। क्या है? मध्य महासागरीय कटक। उपयुक्त विशेषताएं मध्य महासागरीय कटक से संबंधित हैं। मध्य महासागरीय कटक जो है मिड ओशियन राइड जो है ग्लोब के चारों ओर लगभग 4,390 मील या लगभग 6500 किलोमीटर की लंबाई में आर्कटिक, अटलांटिक, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में फैला है। यह पृथ्वी की सतह का अकेला सबसे विशाल भूगर्भीय लक्षण है। अगला हमारा जो है प्रश्न है कि नाइटी ईस्ट। क्या है? नाइटी ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? वहाँ पे हिंद महासागर में। जो 90 ईस्ट रिज जो हिंद महासागर में स्थित कटक का नाम है। किसका नाम है? कटक का 90 ईस्ट रिज। इसका नाम है हिंद महासागर में स्थित कटक का नाम। अगला है जो सुंडा ट्रेंच है वो के किस महाद्वीप के जो है समांतर स्थित है? तो सुंडा ट्रेंच जो है हिंद महासागर की जो है समांतर स्थित है। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ई। सुंडा ट्रेंच हिंद महासागर में अवस्थित है। इसका विस्तार मुख्यतः इंडोनेशिया द्वीप समूह के सुमात्रा एवं जावा, हांगकांग से सुमात्रा एवं जावा द्वीप के जो है समांतर स्थित है। तो यानी कि ऑप्शन ई सही है। सुंडा ट्रेंच किस द्वीप की जो है समांतर स्थित है? जावा और सुमात्रा के। सुंडा द्वीप जो है सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के जो है समांतर स्थित है? तो जावा और सुमात्रा। अगला प्रश्न है कि डेल्टा। अगला हमारा टॉपिक है डेल्टा। डेल्टा जो है डेल्टा से क्या प्रश्न है देखते हैं। मिसिसिपी जो डेल्टा उदाहरण है इसका है अंगुलित या पंजक डेल्टा का है मिसिसिपी डेल्टा का जो है उदाहरण है। मिसिसिपी डेल्टा पक्षी पंजाकार डेल्टा का है उदाहरण है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। डेल्टा से ये जो है मिसिसिपी का जो डेल्टा है ये पक्षी के पंजेकार का जो है डेल्टा है, इसलिए ये इसमें लिखा है अंगुलिक या पंजक वर्ड फुट डेल्टा कहा जाता है। अब अगला हमारा टॉपिक है क्या? विश्व के जो है प्रमुख सागर। क्या है? विश्व के प्रमुख सागर। प्रश्न क्या है? सारगैसो सागर एक हिस्सा है। सारगैसो सागर उत्तरी जो है अटलांटिक महासागर का जो है हिस्सा है। सारगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक जलीय क्षेत्र है। इस क्षेत्र के में जो है
सारगैसो नाम की जो वनस्पति है बहुतायत में पाई जाती है, जिस कारण जो इसका नाम सारगैसो सागर पड़ा है। चलिए अगले टॉपिक की चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा है महासागरीय धाराएं। क्या है? महासागरीय धाराएं। तो महासागरीय धाराओं में है सबसे पहले कौन सा है? गल्फ स्ट्रीम है। तो गल्फ स्ट्रीम एक जो है महासागरीय धारा है। क्या है? एक महासागरीय धारा है। जो फ्लोरिडा की धारा जब एटलीस धारा का जो है जल समाविष्ट कर हैटरस जो है अंतरीप से जो है आगे बढ़ता है, तो वह जो है गल्फ स्ट्रीम के नाम से जो है जानी जाती है। यह गर्म जो है जलधारा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के जो है पूर्वी तट के जो है सहारे प्रवाहित होती है। गल्फ स्ट्रीम जो धारा का जो है अवलोकन जुआन पोंस डी जो है लियोन 1513 ईस्वी में किया था। अगला हमारा प्रश्न क्या है? वेनेजुएला जलधारा। कौन सी? वेनेजुएला जलधारा जो है जलधारा को क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। तो वेनेजुएला जलधारा क्या है? ये दक्षिण अफ्रीका के जो है पश्चिमी तट पर प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा है। तो वेनेजुएला जलधारा है, ये ठंडी जलधारा है। जैसी दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा। वेनेजुएला धारा जो है दक्षिणी अटलांटिक महासागर में बहने वाली एक ठंडी महासागरीय धारा है, जो दक्षिण अफ्रीका के जो पश्चिमी तट से टकराकर तट के जो है सहारे ही उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। अगला हमारा प्रश्न है कि नामीबिया तट के साथ बहने वाली ठंडी जलधारा का नाम क्या है? तो क्या है? वेनेजुएला धारा। क्या है? वेनेजुएला धारा। नामीबिया के तट के साथ जो है वेनेजुएला ठंडी जलधारा बहती है। वेनेजुएला धारा के जो है अच्छे प्रभाव के कारण यहाँ का मौसम साल भर ठंडा तथा सुहावना रहता है। अगला प्रश्न है अल नीनो धारा कहाँ प्रभावित होती है? तो अल नीनो जलधारा जो है प्रशांत महासागर में है प्रवाहित होती है। अल जो नीनो है एक प्राकृतिक रूप से जो घटित जलवायु पैटर्न है, जो मध्य एवं पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में महासागर की सतह के जो तापमान में वृद्धि से जुड़ा है। क्या करता है? जो महासागर के तट में है वृद्धि कर देता है, तापमान में वृद्धि। अल नीनो इसके कारण जो है भारतीय मानसून वर्षा जो है प्रभावित होती है, जिससे सूखे जैसी स्थितियों का जन्म होता है। जब समझो अल नीनो आता है तो अल नीनो से गर्म जलधारा आती है। गर्म जलधारा से क्या हो जाता है? सूखा आता है, जिससे कम वर्षा होती है। और वहीं ला नीनो होता है, जो ठंडी जलधारा होती है। ला नीनो से जो है भारत में अधिक वर्षा होती है और यह मौसम भी ठंडा रहता है। आगे देखते हैं अतः एल नीनो और दक्षिण गोलान भारतीय उपमहाद्वीप में विरल तीक्ष्ण मानसून वर्षा से संबंध है। ला नीना जो विषुवत रेखीय पूर्वी प्रशांत महासागर में कम ताप को दर्शाता है, जो एल नीनो के विपरीत होता है। ये 4 साल के अंतराल पे आता है। 4 साल जो है भारत में, 4 से 4.5 साल भारत में, 3 से 3.5 से 4 साल जो है भारत में अधिकतम वर्षा होती है, और जो है अगले जो है 4 साल जो है कम बारिश होती है। ये जो है जब अल नीनो आता है तो भारत में कम वर्षा होती है, वहीं जब ला नीनो आता है तो भारत में अधिक वर्षा होती है। ये जो है पेरू के तट पे ये जो है अल नीनो और ला नीनो धारा उत्पन्न होती है। कहाँ होती है? पेरू के तट पे, पेरू महासागर में। एक बार गूगल पे सर्च करना, आपको जो है डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी एक गर्म जलधारा नहीं है? तो इसमें से जलधारा कौन सी नहीं है? अलास्का की धारा, ये जो है ठंडी जलधारा है। मोजाम्बिक की धारा, अरेबिया की धारा, इनमें से यानी कि कोई धारा जलधारा गर्म नहीं है। अब हम लोग जो है आगे इसमें देखते हैं तो क्या क्या हमारे जो है धारा है, गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा। अलास्का जो है गर्म जलधारा है। मोजाम्बिक गर्म जलधारा है। एटलीस गर्म जलधारा है। फ्लोरिडा गर्म जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है। सुसीमा गर्म जलधारा है। ठंडी जलधारा कौन कौन सी है? वेनेजुएला है, फॉकलैंड है, हम्बोल्ट है, लिब्राडोर है, दक्षिण अटलांटिक है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है।
ये जो है जलधारा है ठंडी जलधारा है। अगला प्रश्न है सागरीय लवणता का प्रमुख स्रोत क्या है? तो क्या है? भूमि जो है सागरीय लवणता का जो है मुख्य स्रोत है। अब हम लोग चलते हैं आगे। सागरीय लवणता का जो है मुख्य स्रोत भूमि, जबकि नदियां लवणता को जो है सागर तक पहुंचाने वाली कारक है। अगला प्रश्न है कि अरब सागर के पानी का जो है औसत खारापन कितना है? 35 ppt। कितना है? 35 ppt। हिंद महासागर में 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री अक्षांश के मध्य 35 से 36% के मध्य में लवणता पाई जाती है। कितनी? 35 से 36% क्या है? लवणता पाई जाती है, यानी खारा। परंतु बंगाल की खाड़ी में यह घटकर कितना? 30% हो जाता है। वहीं अरब सागर में 36% लवणता पाई जाती है। चूंकि विकल्प में 35 ppt% निकटतम विकल्प है, इसलिए जो है 35 जो है सही आंसर है। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित सागरों में जो है किसमें औसत लवणता जो है सर्वाधिक है? तो मृत सागर में जो है सर्वाधिक जो है लवणता सर्वाधिक है। मृत सागर में सर्वाधिक लवणता जो है 238% पाई जाती है। ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर वैश्विक स्तर पर जो है सर्वाधिक लवणता जो है असाल झील जिबूती में पाई जाती है। तत्पश्चात वह तुर्की की झील एवं मृत सागर का क्रमशः स्थान है। अगला हमारा टॉपिक है ज्वार भाटा। ज्वार भाटा से देखते हैं क्या क्या प्रश्न है। तो ज्वार भाटा से हमारा पहला प्रश्न है कि महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसे आती हैं? तो चंद्रमा से आती है। सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण बल तथा पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले दो बलों अवकेंद्रीय बल एवं अपकेंद्रीय बल के पश्चिमी परिणामी बल के जो फलस्वरूप महासागरों में ऊंची जल तरंगें आती हैं। महासागर में ऊंची जल तरंगें मुख्यतः चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम है। चंद्रमा पृथ्वी से जो है सूर्य की तुलना में अधिक नजदीक है। इसके आकर्षण बल के जो है कारण समुद्र की तरंगें ऊपर उठती हैं। सूर्य के जो है द्वारा लगने वाला आकर्षण बल उतना प्रभावी नहीं होता है। अतः सूर्य द्वारा उत्पन्न जो है जल तरंगें जो है चंद्रमा की तुलना में अधिक ऊपर नहीं उठ पाती है। ध्यातव्य है कि चंद्रमा की ज्वारोत्पादक जो है शक्ति सूर्य की तुलना में 2.17 गुना अधिक होती है। अगला हमारा जो है क्या है प्रश्न? विश्व की नदियां। क्या है? विश्व की नदियां। अगला टॉपिक हमारा विश्व की नदियां है। तो विश्व की नदियों से देखते हैं क्या क्या प्रश्न है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी। अमेजन जो है दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी तथा अपवाद क्षेत्र की दृष्टि से संसार की सबसे बड़ी नदी है। अगला प्रश्न है कि अटक में जो है अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की जो है किस नदी से जुड़ती है? तो किससे? काबुल नदी से। किससे? काबुल नदी से। व्याख्या हम लोग देखते हैं कि सिंधु नदी जो है इंडस रिवर जो है अटक के जो है निकट पहाड़ियों से बाहर निकलती है, जहां दाहिने तट पर अफगानिस्तान से आने वाली काबुल नदी जो है इसमें मिलती है। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत के पास मानसरोवर झील के निकट से होता है और यह तिब्बत, चीन, भारत, पाकिस्तान में प्रवाहित होते हुए कराची के पास अरब सागर में गिरती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी नदियां हैं? मर्रे एवं डार्लिंग ये नदियां हैं। विक्टोरिया एवं चाड ये झील है। सुएज एवं पनामा ये भी झील है। इरी एवं ह्यूरन ये भी झील है। मर्रे एवं डार्लिंग ये नदियां हैं। मर्रे और डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे प्रमुख नदियां हैं। इसकी घाटी जो है ऑस्ट्रेलिया का सबसे प्रमुख कृषि क्षेत्र है, जबकि इरी एवं ह्यूरन संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा की वृहद झीलें हैं। इसी तरह विक्टोरिया एवं चाड अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख झीलें हैं। सुएज एवं पनामा नहरें हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? एक नदी जो है विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहा के लाती है, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं। एक नदी जिस विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहा कर लाती है, उस क्षेत्र को जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं। नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा बहाए जाने वाले क्षेत्र
जल निकासी क्षेत्र कहलाता है। अगला हमारा टॉपिक है नदियों के किनारे स्थित नगर। विश्व में जो है नदियों के किनारे स्थित नगर कौन कौन से हैं? पहला प्रश्न है कि रूस का सेंट पीटर्सबर्ग जो है शहर किस तट पर जो है स्थित है? तो इस पे है बाल्टिक सागर। इस पे बाल्टिक सागर के तट पर है स्थित है। बाल्टिक सागर के किनारे स्थित सेंट पीटर्सबर्ग एक बंदरगाह शहर है। यह देश के जो है आबादी के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा शहर है। सेंट पीटर्सबर्ग जो है 2 शताब्दियों से अधिक समय तक रूस की राजधानी थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शहरों में से कौन सा सीन नदी के किनारे स्थित है? तो पेरिस जो है सीन नदी के किनारे स्थित है। व्याख्या इसकी देखते हैं। शहरों में जो है पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है। बेलग्रेड जो है डेन्यूब एवं सावा नदियों के किनारे। लिस्बन जो है टैगस नदी के मुहाने पर और बुडापेस्ट जो है डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? तो पेरिस से होकर बहती है। सीन नदी जो है फ्रांस की जो है दूसरी सबसे लंबी नदी है जो फ्रांस के पेरिस से होकर बहती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित नदियों और उन शहरों का जो मेल मिलाइए जिनमें से होकर ये नदियां बह रही हैं और नीचे दी हुई विकल्पों की सहायता से उसका चयन कीजिए। शहर दिए गए हैं, उसके बाद जो है नदियां दी गई हैं। चलिए देखते हैं। शहर है और नदियां। तो सबसे पहले हम लेते हैं रॉटरडैम जो है किसके राइन नदी की है तट पे जो है शहर स्थित है। जो है राइन नदी के तट पे कौन सा है? रॉटरडैम जो है शहर स्थित है। उसके बाद हम लोग जो है देखते हैं पेरिस। पेरिस जो है सीन नदी के तट पे स्थित है। किसके? सीन नदी के तट पे स्थित है। वहीं बुडापेस्ट डेन्यूब नदी के तट पे, किस पे? डेन्यूब नदी के तट पे स्थित है। वाशिंगटन जो है किसपे? पोटोमैक के, किसपे? पोटोमैक नदी के तट पे स्थित है। रॉटरडैम किसके? राइन नदी के तट पे। पेरिस सीन नदी के तट पे। बुडापेस्ट डेन्यूब नदी के तट पे। वाशिंगटन जो है पोटोमैक नदी के तट पे स्थित है। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। चलिए, रॉटरडैम जो कि नीदरलैंड में है, ये राइन राइन तथा न्यूबी म्यूजियम के जो है नदी के तट पे स्थित है। पेरिस जो है किसका शहर है? फ्रांस का है, ये सीन नदी के तट पे स्थित है। बुडापेस्ट जिसे जो कि हंगरी में है, ये डेन्यूब नदी के तट पे स्थित है। वहीं वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका, ये जो है पोटोमैक के जो है तट पे अवस्थित है। अगला प्रश्न है, दिए गए प्रश्नों में वाशिंगटन का जल मिलान पोटोमैक नदी से दर्शाया गया है, जबकि वाशिंगटन डीसी जो है पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। वाशिंगटन संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है एक राज्य है, अतः वाशिंगटन के स्थान पर वाशिंगटन डीसी होना चाहिए। अगला टॉपिक है नदियों द्वारा निर्मित स्थल रूप। विश्व का जो है बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है तो गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा जो है विश्व का सबसे बड़ा जो है डेल्टा बनता है। चलिए हम व्याख्या देखते हैं। गंगा गंगा ब्रह्मपुत्र तथा मेघना द्वारा निर्मित डेल्टा विश्व का बृहत्तम डेल्टा है। यह बांग्लादेश एवं भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर में स्थित इसे गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना डेल्टा जो है गंगा ब्रह्मपुत्र या मेघना या सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है ग्रैंड कैनियन क्या है? तो ये एक खंड है। ग्रैंड कैनियन जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना प्रांत में जो है कोलोराडो नदी द्वारा निर्मित किया गया एक जो है बड़ा खंड। ध्यातव्य है कि कैनियन गार्ज का विस्तृत रूप होता है। अगला जो है प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी कथन एस्कर और ड्रमलिन के जो है संबंध में है? चलिए देखते हैं। चलिए पहला क्या है? पहला है एस्कर क्रूड बेडेड बजरी और रेत की लकीरें एस्कर और ड्रमलिन से संबंधित है।
वहीं ड्रमलिन ज़्यादातर बोल्डर और मिट्टी के बने होते हैं। ये भी जो है एस्कर और जो है ड्रमलिन से संबंधित है। अंडे की टोकरी स्थलाकृत एस्कर युक्त इलाकों की विशेषता। हाँ, ये नहीं है, ये गलत है। जबकि एस्कर जो है ग्लेशियरों की धाराओं द्वारा निर्मित होते हैं। ड्रमलिन जो है ग्लेशियर की क्रिया से उत्पन्न होते हैं। हाँ, ये बात सही कह सकते हैं। तो जबकि एस्कर जो ग्लेशियरों की धारा द्वारा निर्मित होते हैं, ड्रमलिन ग्लेशियर की क्रिया से उत्पन्न होते हैं। तो आंसर दूसरा सही, पहला, दूसरा और चौथा सही। चलिए आगे देखते हैं। ग्लेशियरों या हिम के पिघलने से प्राप्त जो है जलधाराओं द्वारा मलबे के निक्षेपण से निर्मित एस्कर लंबे संकरे कटक होते हैं, जिनके किनारे तीव्र ढाल वाले एस्कर होते हैं। एस्कर की जो संरचना बजरी, रेत तथा जो है कंकड़ पत्थर द्वारा होती है। हिमनद के जो निक्षेप द्वारा निर्मित स्थल रूपों में जो है ड्रमलिन जो है गोलासर, मृत्तिका, बाउल्टर जो है किले द्वारा निर्मित एक प्रकार के ढेर या जो है टीले होते हैं, जिनका जो है आकार उल्टी नौका या कटे हुए या उल्टे अंडे के समान होता है। अंडे की टोकरी स्थलाकृत ड्रमलिन युक्त जो है इलाकों की विशेषता है। ड्रमलिन जो है ग्लेशियर की क्रिया से उत्पन्न होते हैं। अगला हमारा टॉपिक है द्वीप। द्वीप से हमारा क्या है? विश्व का जो है दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो न्यू गिनी। कौन सा है? न्यू गिनी जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जो है द्वीप है। विश्व के 3 सबसे बड़े द्वीप कौन से हैं? पहला है ग्रीनलैंड जो कि डेनमार्क में है। दूसरा न्यू गिनी है जो कि इंडोनेशिया तथा पापुआ न्यू गिनी में है। तीसरा है बोर्निया जो इंडोनेशिया, मलेशिया तथा ब्रुनेई में है। अगला प्रश्न है ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? तो डेनमार्क का। ग्रीनलैंड है डेनमार्क का जो है भाग है। ग्रीनलैंड क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का बृहत्तम द्वीप है। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन न्यू ग्रीनलैंड का जो है सबसे बड़ा एवं है राजधानी नगर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप जो है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो बोर्निया द्वीप जो है सबसे बड़ा द्वीप है। जो प्रश्न में विकल्प दिए गए इसमें बोर्नियो का जो है क्षेत्रफल सर्वाधिक है, यानी कि 7,51,929 वर्ग किलोमीटर। मेडागास्कर जो है 5,27,713 वर्ग किलोमीटर। वहीं सुमात्रा 4,72,784 वर्ग किलोमीटर तथा ग्रेट निकोबार क्षेत्र 2,09,331 वर्ग किलोमीटर है। अगला हमारा प्रश्न है कि फिजी द्वीप अवस्थित है। फिजी द्वीप है प्रशांत महासागर में। कहाँ है? प्रशांत महासागर में फिजी द्वीप है। फिजी जो है दक्षिण प्रशांत सागर का एक जो है द्वीपीय राष्ट्र है। ओशिनिया में स्थित मेलानेशिया का जो है एक द्वीपीय देश है। अगला प्रश्न है भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो होन्शु द्वीप जो है भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। जापान मुख्यतः 4 देशों होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू का जो है समूह है। चारों द्वीपों में होन्शु सबसे बड़ा है। जापान की राजधानी टोक्यो इसी द्वीप पर स्थित है। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है? चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से जो है किस देश में सर्वाधिक द्वीप हैं? तो इंडोनेशिया में सर्वाधिक द्वीप हैं। पहले नंबर पे जो है कौन आता है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में 17,508 द्वीप हैं। वहीं दूसरे नंबर पे आता है फिलीपींस। फिलीपींस में 7,641 द्वीप। मालदीव में 1,192 द्वीप। क्यूबा में 4,195 द्वीप। इंडोनेशिया के जो है नेवल हाइड्रो ओशनोग्राफिक जो है ऑफिस के अनुसार इंडोनेशिया द्वीप समूह 17,508 द्वीप हैं, जिसमें लगभग 6,000 जो है बसे हुए द्वीप हैं। अगला टॉपिक है झील एवं जलप्रपात। झीलें एवं जलप्रपात से प्रश्न है, चलिए देखते हैं। प्रश्न है कि उत्तरी अमेरिका में जो है नियाग्रा जलप्रपात किन 2 झीलों के बीच स्थित है? तो किस दोस्तों जो है नियाग्रा जलप्रपात स्थित है? ओंटेरियो झील और जो है ईरी झील की जो है मध्य जो है स्थित है।
उत्तरी अमेरिका में जो है नियाग्रा जलप्रपात ओंटेरियो झील और ईरी झील के बीच स्थित है। यह जलप्रपात संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। नियाग्रा नदी ईरी झील एवं ओंटेरियो झील को जो है आपस में जोड़ती है। अगला प्रश्न है ताउपो जो है झील किस देश से स्थित है? तो ये न्यूजीलैंड में स्थित है। ताउपो झील जो है जिसे ताउपो भी कहा जाता है, न्यूजीलैंड की उत्तरी द्वीप में स्थित एक बड़ी कोल्डेरा झील है। अब अगला हमारा प्रश्न है 3 नंबर, देखते हैं क्या कहते हैं। निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए। क्या है? सतही जो है क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया झील दुनिया की तीसरे सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। सही बात है। यह अफ्रीका की महान झीलों में से एक है। नहीं है। इसकी सीमा 4 देशों तंजानिया, युगांडा, रवांडा और केन्या से लगती है। सही है। विक्टोरिया झील से निकलने वाली एकमात्र धारा नील नदी है, जो युगांडा के जो है जिंजा के पास जो झील से बाहर निकलती है। ये भी गलत है। तो पूछा है गलत की बात की जाए तो 2 गलत हैं। ओ सॉरी, हाँ, गलत पूछा गया और हम लोगों को सही लगाया, हमने उल्टा लगा दिया। चलिए कोई बात नहीं, दोबारा से देख लेते हैं। सॉरी, हम लोग जो है दोबारा से इस क्वेश्चन में देखते हैं। सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया झील दुनिया की जो तीसरी सबसे बड़ी मीठे पानी झील है। गलत प्रश्न पूछा गया है, तो ये गलत बात है। यह अफ्रीका की महान झीलों में से एक है। ये बात सही है। अगला प्रश्न है कि इसकी सीमा 4 देशों तंजानिया, युगांडा, रवांडा और केन्या से लगती है। हाँ, तो ये बात है गलत। विक्टोरिया झील से निकलने वाली एकमात्र धारा नील नदी है, जो युगांडा के जो जिंजा के पास झील से बाहर निकलती है। ये बात सही है। तो पहला तीसरा जो है गलत है, गलत ही आंसर पूछा गया है। व्याख्या भी हम लोग इसकी देख लेते हैं। चलिए, विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। यह झील अफ्रीका में तंजानिया, युगांडा और केन्या के मध्य स्थित है। विक्टोरिया झील जो है की सीमा सीधे तौर पर जो है रवांडा से सटी नहीं है, लेकिन जो है रवांडा इसके विशाल जल निकासी बेसिन का हिस्सा है। इसका क्षेत्रफल लगभग जो है 68,800 वर्ग किलोमीटर तथा औसतन गहराई 40 मीटर है। विक्टोरिया झील से निकलने वाली जो है एकमात्र धारा नील नदी है, जो युगांडा के जिंजा के पास व्हाइट नील के रूप में बाहर निकलती है। सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया झील सुपीरियर झील के जो है बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अब अगला हमारा टॉपिक है जल संधि या जल डमरू मध्य एवं जल डमरू मध्य। अगला प्रश्न है इससे हॉर्मोन जो डमरू मध्य किससे जोड़ता है? पोर्सिया की खाड़ी से ओमान की खाड़ी जो है जोड़ता है। हॉर्मोन जो जल डमरू मध्य है वो किसे? पर्सिया की खाड़ी, जिससे पर्सिया की खाड़ी से ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। हॉर्मोज डमरू मध्य जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जो है फारस की खाड़ी, फेरिस जो है गल्फ ओमान की खाड़ी गल्फ ऑफ ओमान से जोड़ता है। यह जल डमरू मध्य पश्चिम एशिया के तेल समुद्र क्षेत्र को विश्व के अन्य भागों से जोड़ने वाला अत्यंत महत्वपूर्ण जो है सामुद्रिक मार्ग है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य निम्नलिखित में से कौन सा स्थल डमरू मध्य है जो कि डेविल्स नेक के नाम से जाना जाता है? स्थल डमरू मध्य पूछा गया है, तो क्रा स्थल डमरू मध्य कौन सा है? क्रा स्थल। स्थल डमरू मध्य उस जो है संकरी भूपट्टी को कहते हैं जो 2 बड़े भूभागों को जो है जोड़ती है और 2 जलाशयों को अलग करती है। क्रा स्थल मध्य जो है दक्षिण पूर्व एशिया में थाईलैंड के हिस्से में स्थित मलय प्रायद्वीप और दक्षिण पूर्वी एशियाई मुख्य भूमि के क्षेत्र के बीच हुई संकीर्ण भूप्रवृत्ति के रूप में है। किराया स्थल डमरू मध्य की जो है सकरा होने और जहाजों के मार्ग में बाधार बनने कारण इससे जो है शैतान की गर्दन डेविल्स नेक जैसा नाम मिला है। अगला प्रश्न है कि हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो आव हल
मंदिर कौन सी? बाब अल मंदिर, सॉरी, बाब अल मंदिर। हिंद महासागर और लाल सागर को जो है बाब अल मंदिर जल संधि जोड़ती है। चलिए व्याख्या देखते हैं हम लोग। हिंद महासागर जो है अदर की खाड़ी और लाल सागर जो बाब अल मंदेर संधि जोड़ती है। अन्य विकल्पों का विवरण इस प्रकार है। हारमुज की जो जल संधि है, हारमुज किसको? फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। वहीं बोस्फोरस जल संधि काला सागर और जो है एवं मरमरा सागर को जोड़ती है। मलक्का जल संधि जो है अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। कौन सी? मलक्का। तो हम लोगों ने एक बार फिर से देख लेते हैं। हॉर्मुज जल संधि किसको किसको जोड़ती है? हॉर्मुज फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को। वहीं बोस्फोरस जल संधि किसको? काला सागर एवं मरमरा सागर को। मलक्का जल संधि अंडमान महासागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। अगला प्रश्न है मलक्का जल संयोजक के आने जाने की सुविधाएं हैं। हिंद महासागर से चीन सागर तक जो है मलक्का जल संयोजन में आने जाने की सुविधाएं हैं। मलक्का जल संधि जो स्टेप हो गया, मलक्का इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को जो है प्रायद्वीप से अलग करती है। ये मलक्का यह अंडमान सागर, हिंद महासागर एवं दक्षिण चीन सागर, प्रशांत महासागर को जोड़ती है। इस जल संयोजक के माध्यम से हिंद महासागर से जो है दक्षिण चीन सागर तक जो है आने जाने की सुविधाएं हैं। चलिए अगले टॉपिक हम लोग है देखते हैं नहरें। क्या है? नहरें। सुएज नहर जो है किनको जोड़ती है? सुएज नहर लाल सागर भूमध्य सागर में। किसको? लाल सागर और भूमध्य सागर। सुएज नहर किसको जोड़ती है? लाल सागर और भूमध्य सागर को जो है सुएज नहर जोड़ती है। सुएज नहर जो है मिस्र के सुएज स्थल डब्रूमध्र जो है सुएज से बनाई गई विश्व की जो है सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है। वर्ष जो है 1869 में इसकी लंबाई 164 किलोमीटर थी तथा वर्ष 2015 में इसकी कुल लंबाई 193.30 किलोमीटर थी। मध्य जो है भूमध्य सागर जो है अ, और लाल सागर को जोड़ने वाली इस नहर को जो है 1873 में जो है जहाजों के आवागमन के लिए खोल दिया गया था। इसके दक्षिणी सिरे पर जो है सुएज नहर में जो है तेगफीक जो है बंदरगाह, सुएज नहर और जो उत्तरी सिरे पर पोर्ट सैयद जो है बंदरगाह स्थित है। इस नहर के बन जाने से जो है यूरोप और एशिया के बीच की दूरी काफ़ी कम हो गई है। क्योंकि इसके बनने से पूर्व यूरोप से एशिया से जो यूरोप जाने वाले जहाज़ों को अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाकर जाना होता था। अगला प्रश्न है कि पनामा नहर जोड़ती है। तो पनामा नहर प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को जोड़ती है। पनामा जो है कैनल है मध्य अमेरिका में जो पनामा के स्थल डब्रूमध्य इस्थमस को काट कर बनाई गई जो प्रमुख जहाजी नहर है। ये अटलांटिक अंध महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। अब अगला हम जो है प्रवाल भित्ति पढ़ेंगे। प्रवाल भित्ति में कि अड्डू प्रवाल द्वीप किस महासागर में स्थित है? जो अड्डू प्रवाल द्वीप है वो भारतीय महासागर में कहाँ? भारतीय महासागर में है। अड्डू प्रवाल द्वीप जो है एटॉल भारतीय द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। यह मालदीव का दक्षिणतम एटॉल है। अब अगला हम जो है क्या देखेंगे? वायुमंडल। क्या है? वायुमंडल। वायुमंडल से क्या क्या प्रश्न है? चलिए हम लोग है देखते हैं। ओजोन परत जो है बनती है किससे बनती है? इसमें जो है अटलांटिक की वायुमंडलीय स्थिति से शनि ग्रह पर की गई एक आधुनिक खोज से पृथ्वी की सतह से लगभग 10 से 20
किलोमीटर नीचे की परत पे पृथ्वी की सतह से 1520 किलोमीटर ऊपरी समुद्री पथ से। इसमें स्टार लगा है, यानी कि इसमें से कोई भी आंसर नहीं माना गया है। चलिए देखते हैं आगे आपका। ओजोन परत जो है समताप मंडल के जो है निचले भाग पर जो है 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। यद्यपि ओजोन की जो है उपस्थिति 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक ही हो सकती है, परंतु परत के रूप में ओजोन अधिकांश 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही होती है। मानव जीवन के लिए अत्यधिक जो है आवश्यक ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण जो है अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन का जो है अवशोषण शोषण कर जो पृथ्वी पर जो है आने से रोकती है। इन किरणों से त्वचा कैंसर का जो है खतरा होता है। आज की वीडियो हम लोग जो है यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिए चैनल पे। चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करिए, वीडियो को लाइक करके दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। राधे राधे। हाँ, एक बार इसको प्रश्न को बता दीजिए कि ओजोन परत जो बनती है, इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। इसमें 15 से 20, 10 से 20 दिया गया है, बल्कि जो है 10 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक की ओजोन परत पाई जाती है, जो कि इनमें किसी ऑप्शन में दिया नहीं, इसलिए ये जो है स्टार लगा था। यानी इसके जो है सबको नंबर जो है बराबर दिए गए होंगे इस प्रश्न के। सन 1992 में जो ये प्रश्न पूछा गया था। चलिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कोई प्रश्न हो तो कमेंट भी करें।